गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एवर सेंटर कॉलेज दुर्निया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की रसायन विज्ञान और हमें पढ़ना है चैप्टर सॉलिड स्टेट। ठीक है प्यारे बच्चों, और हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि 1D क्लोज पैकिंग एंड 2D क्लोज पैकिंग एंड 3D क्लोज पैकिंग के बारे में आज हमें पढ़ना है। इतना हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने नहीं देखा हो तो प्ले स्टोर में जाकर के देख लो ये दोनों लेक्चर, ये वाला लेक्चर। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3D क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे, तो इसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ये शॉर्टकट में इसको 3D क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, हिंदी में कहेंगे त्रिविमीय निबड़ संकुलन। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं जरा। प्यारे बच्चों, आपके लिए जो भी कुछ दिख रहा है ना, यहाँ पर जो भी कुछ व्याप्त है, जैसे कि डस्टर आपको दिख रहा है, मैं आपको दिख रहा हूँ, ये सब कुछ 3 डायमेंशनली है, 3 डायमेंशन में है। अर्थात जो वस्तुएं हमें आमतौर पे दिखाई देती हैं वो सब 3 डायमेंशनली होती हैं। अगर इसको हम डीपली स्टडी करें कि 3D बनता कैसे है, तो प्यारे बच्चों जब 2D लेयर मिलाते हैं ना तब 3D बनता है। देखो 2D लेयर का मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि सर बुक देना उठा करके, एक बुक दो ऊपर वाली। ठीक, प्यारे बच्चों यहाँ पे हम अगर एग्जाम्पल देना चाहें तो देखिएगा, ये एक जो लेयर दिखाई दे रही है ना, पहला पेज, ये जो पहला पेज है ये 2 डायमेंशनली होता है। क्यों? देखिए इसका एक दिशा ये है प्यारे बच्चों, कितना है देखो, एक दिशा ये है। ठीक है ना, एक पेज को मैं बात करूं तो बेटा प्यारे बच्चों देखो, एक दिशा ये है, 1 2 दिशा हो गई, तीसरी से दिखाना जरा, तीसरी नहीं है ना, तो ये 2D है। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक 2D ये है। जब बहुत सारी 2D लेयर को हम मिला देते हैं तब 3D लेयर का फॉर्मेशन होता है। देखो अभी हो गया 3D, कैसे बना ये 2D लेयर से मिलकर बना प्यारे बच्चों, 3D हो गया। देखो एक दिशा, 1 2 और ये तीसरी स्टार्ट होती है। किताबें रखते चले यहाँ तो तीसरी ये हो जाएगी, तो 1 2 और 3, तो 3D कहलाएगी ये। अर्थात जब 2D लेयर एक दूसरे को सटा करके रखते जाते हैं तब 3D क्रिस्टल बनता है या 3D सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। तो मेरे हिसाब से 3D कैसे बनता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर डेफिनेशन दी जाए तो हम कह सकते हैं जब 2D लेयर को एक दूसरे के ऊपर सटाकर रखते हैं तब 3D लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम समझते हैं 3D क्या है। 3D यहाँ 3 टाइप से हम पैकिंग कर सकते हैं। कौन कौन से प्यारे बच्चों? ए पैटर्न में, ठीक है ना, इसको हम ए पैटर्न को हम बोल सकते हैं 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। समझाऊंगा अभी इसको मैं विस्तार से। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। और बी है यहाँ ए बी पैटर्न हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या HCP भी शॉर्टकट में बोलते हैं। एंड तीसरा टाइप है इसका ABC पैटर्न। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 3D जो क्लोज पैकिंग होती है वो 3 टाइप से की जा सकती है, ए पैटर्न, ए बी पैटर्न, ABC पैटर्न। तो टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है, और आपको छोटे से टाइम में पढ़ाना है, कम टाइम में पढ़ाना है, तो मैं तीनों तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आज की वीडियो में। आपको पहला कराने की कोशिश करूंगा, हो सके तो दूसरा भी कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हम पहले वाले पे ए पैटर्न पे चर्चा करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले पे हम ध्यान देते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ए पैटर्न का मतलब क्या है? देखो मैंने आपको 2D लेयर के बारे में बताया था, कहा था कि 2D को मिलाएंगे, कहा था जो 2D लेयर एक जे हो गई। ठीक है, तो ऐसी 2D लेयर को मिलाएंगे तभी तो 3D बनेगा। तो 2D लेयर पहले मैं आपको समझाता हूं, मैंने कल पढ़ाया था 2D के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने कल बताया था 2D हम 2 प्रकार की होती है, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली होती है और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली होती है। तो आपको पता होगा जी मैं कौन सी 2D तैयार कर रहा हूं। कौन सी 2D है प्यारे बच्चों? ये है स्क्वायर 2D, है ना। कल मैंने बताया था यहाँ स्क्वायर का फॉर्मेशन हो जाएगा इस टाइप से, बताया था, आपको याद आता होगा। फिलहाल ये है 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग की एक लेयर। अब ये एक लेयर है 2D, ये क्या है प्यारे बच्चों? 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली एक लेयर है। अब ऐसी लेयर को एक और ठोक दूं इसके ऊपर में, ठीक है ना। हम इस प्रकार से ठोकेंगे कि ये जो गोला है ना, इस गोले के ऊपर दूसरा गोला रखा जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम गोले रखते चले जाएं, इसके ऊपर ऐसे लेयर रखते ठोकते चले जाएं, तब क्या बनेगा? तब बन जाएगा 3D। अब ये 2D है क्योंकि एक दिशा ये है, 1 और 2 ही दिशा तो हैं, लेकिन इस लेयर के ऊपर ऐसी लेयर ठेकते चले जाएंगे तो ये एक ऐसे एक और निकल आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3D। यहाँ पे चित्र में प्यारे बच्चों समझाना थोड़ा कठिन है, लेकिन आप मेरी फीलिंग्स के साथ समझते होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है इसको कि 3D कैसे बनेगा? जब 2D लेयर के ऊपर हम और रखते जाएंगे 2D तब 3D का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रखिएगा, हमें गोले किस प्रकार से रखना है, हमें इस प्रकार से गोले रखना है कि जो ए है, ए गोले के ऊपर दूसरे गोले का केंद्र रहे, इसी गोले को बिल्कुल सटा करके रखना है। तो ये सपोज दैट ये ए प्रकार की लेयर है। कौन सी प्रकार की है? ये है ए लेयर है, सपोज दैट
ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम दूसरी लेयर रखेंगे उसको भी ए ही कहेंगे क्योंकि इस गोले के सेंटर पे ही रखेंगे। तो ये कहलाएगा ए प्रकार का 3D क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अगर मैं इसको बोर्ड पे बनाना चाहूँ तो बनाना मुश्किल है, फिर भी मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं थोड़ा सा तो 3D टाइप का बना देता हूँ। देखो 3D टाइप का ये इस प्रकार से हो सकता है अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो इस टाइप से। अब लग रहा है 3D, ठीक है ना। तो जैसे एक लेयर ये है ना, ऐसी गोले ऊपर रखे हुए होंगे इस टाइप से, है ना। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो जाएगा, देखो दो ये जो ऊपर जो लेयर दिख रही है ना, कैसे ये जब ऐसे हम लेयर रखते जाएंगे तो ये ऐसे एक 3D एक फॉर्म में से तैयार होगा। तो ये मैंने स्ट्रक्चर जो बनाया है ये है ए पैटर्न का स्ट्रक्चर, ठीक है प्यारे बच्चों। कैसे प्राप्त हुआ ये डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कॉपी पे। जब हम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बहुत सारी लेयरों को तर के ऊपर तर रखते हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर सटा करके रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर सटा करके रखते हैं, जैसे कि 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग की लेयर एक दूसरे को सटा कर रखते हैं, तब 3D स्ट्रक्चर हमारा प्राप्त होता है या 3D क्लोज पैकिंग प्राप्त होता है। उसको हम कहते हैं ए प्रकार की क्लोज पैकिंग। अगर हम इसमें बात करें कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर यहां होगा 6। कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। बताऊंगा कैसे, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमको याद रखना ही होगा क्योंकि पेपर में आपसे ये पूछता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। अब पूछते होंगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या वाला है, ये कैसे 6 आ गया? देखो भाई यहाँ ये 3D स्ट्रक्चर है, समझाना कठिन है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने फीलिंग से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे बेटा यहाँ पे 3D तो कुछ समझाने के लिए है ही नहीं, इसे नॉर्मली समझाऊंगा। देखो कैसे होगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। देखो मैंने तुमसे क्या कहा, यहाँ पर देखो ये जो गोला है कितने गोलों को टच कर रहा है? एक लेयर है, ये 2D की कितनी लेयर है? एक लेयर। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, चलो ऐसे देख लेते हैं, चलो इसको फिर चलो भूल जाओ। सपोज दैट ये कितनी लेयर है प्यारे बच्चों? एक लेयर है। तो एक लेयर में ये देखो एक गोला कितने गोलों से फंसा है? 1 2 3 4 को टच करता है, ठीक है। अब ये 4 को टच करता है, कौन सा? मैंने एक गोले को अंडरलाइन किया, ये 4 को टच करता है। अब मैं इसके ऊपर एक लेयर और बनाना चाहता हूं, ऐसी लेयर एक और रखूंगा, तो एक गोला इसके ऊपर आएगा, तो ये गोला कितनों से टच हुआ? 4 से तो था, 1 2 3 4 से तो था। मैंने एक लेयर और रखी तो गोला कितने से टच हुआ? 5 से। और एक लेयर इसके पीछे सेट कर दो, कितने से हो जाएगा? 6 से। अर्थात एक गोला 6 गोलों को टच करता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो किसी भी गोले को पकड़ करके देख लो, इस वाले गोले को देखोगे यहां तो ये भी 6 को ही टच करेगा, क्योंकि 1 2 3 4 को तो टच कर रहा है। एक लेयर इसके ऊपर ठोकेंगे तो एक गोला इसके ऊपर और आएगा। अब आप सोचते हो सर इस पे नहीं आ रहा, भाई इस पे भी आएगा, लेकिन तो मैं इसकी बात कर रहा हूं ना। अभी इस पे रखूंगा तो एक गोला इसको टच करेगा तो 5, और एक सिर्फ बैक साइड से टच करेगा तो 6। तो एक गोला 6 गोले को टच करता है यहां पर। तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कहलाएगा? 6। तो ये हुआ प्यारे बच्चों ए पैटर्न, ए टाइप की क्लोज पैकिंग। तो प्यारे बच्चों यहां मान लीजिए पहली लेयर ए है, इसके पीछे बैक साइड में मैंने दूसरी लेयर लगाई होगी, उसका भी नाम ए ही होगा, क्योंकि इस सेंटर पे ही मैंने दूसरी लेयर रखी है, इस गोले के सेंटर पे ही दूसरी लेयर रखी है। तो ये सारी लेयर ए हैं, इसलिए इसको हम ए पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये ए पैटर्न की या 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग की लेयर से बना हुआ 3D स्ट्रक्चर हो गया। तो प्यारे बच्चों अब हमारा बचा है नेक्स्ट, जो हमारा बचा है टाइप्स, वो है ए बी पैटर्न। क्या बचा है प्यारे बच्चों? ए बी पैटर्न, ठीक है ना। उसके बाद ए बी सी पैटर्न भी बचा है। प्यारे बच्चों लेक्चर बहुत बड़े हैं ये, क्योंकि समझाना है आपको तो थोड़ा टाइम अधिक लगेगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वीडियो आपको कैसा लगा फटाफट लाइक ठोक दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, चैनल है ना। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।